आंध्र प्रदेश के ईस्ट गोदावरी में गेल की पाइपलाइन में जबरदस्त आग की तस्वीरें इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। 14 लोगों की मौत हो चुकी है। हादसे में 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि अब आग पर काबू नहीं पाया गया है, जो जानकारी वहां से हम तक पहुंच रही है। आग की लपटें इतनी ज्यादा हैं कि करीब 20 मीटर ऊंची उठ रही हैं। बताया ये भी जा रहा है कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इस पाइपलाइन में आग लगभग रात 3 बजे के आसपास लगी थी। आपको ये भी जानकारी दे दें कि गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गैस उत्पादन और सप्लाई करने वाली देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी है और फिलहाल यहाँ इसकी पाइपलाइन में धमाका हुआ है, जो जानकारी मिल रही है, और आग लग गई है। और आग लगने से 14 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि की है आंध्र के ही एक मंत्री ने, जिन्होंने ये बताया है कि 14 लोग इस हादसे में मारे गए हैं और दर्जनों लोगों की जानकारी जो मिल रही है वो घायल होने की भी मिल रही है। और इस बीच आपको बता दें, अभी लगातार कोशिशें ये की जा रही हैं कि जल्द से जल्द इस भीषण आग को काबू में किया जा सके ताकि हालात नियंत्रण में हो, लेकिन फिलहाल ये स्थिति बनती नहीं दिख रही है। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती है इस आग को जल्द से जल्द काबू में करने के लिए। आग में अभी भी कई लोगों के फंसे होने की जानकारी मिल रही है और ये देखिए आग की कितनी ऊंची ऊंची लपटें। इसकी ऊंचाई तकरीबन 20 फीट कही जा रही है और इतनी ऊंची लपटों को रोक पाना फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। Segment, the gas, the valves on both the side of the pipeline were closed and the fire has been extinguished, but the local officials, GAIL officials on site have reported that there have been casualties. So far the number has been given about 13 or 14, about 15 injured, but this still has to be confirmed. वंदना चानन को आप सुन रही थी, जो कि ईडी है गेल की, जो बता रही हैं किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है और उसके बाद तेजी से आग फैल गई है। लेकिन फिलहाल ब्लास्ट के कारणों के बारे में अभी कोई भी डिटेल में नहीं बता पा रहा है। लेकिन इस पूरे घटना पर 14 लोगों के मारे जाने पर दुख जताया है प्रधानमंत्री ने और कहा है कि हम हर मदद के लिए तैयार हैं और जरूरी कदम संबंधित विभाग के मंत्रियों को उठाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। धमाके में 14 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की जानकारी। देखिए कितनी भीषण लपटें हैं इस वक्त जो टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इनकी ऊंचाई 20 फीट कही जा रही है और इन लपटों को रोक पाना बहुत मुश्किल है। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक हादसा, इस पर मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिनके परिजनों की मौत आंध्र प्रदेश में गैस पाइपलाइन हादसे में हुई है। मैंने पेट्रोलियम मंत्री, कैबिनेट सचिव और गेल चेयरमैन से बात की है और उनसे हादसे की जगह पर तुरंत राहत पहुंचाने को कहा है। और आगे उन्होंने ये लिखा है कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इस आग को काबू में किया जाए। नरेंद्र मोदी, देश के प्रधानमंत्री, ने दुख व्यक्त किया है इस हादसे पर। संवाददाता केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्रीवास्तव, जानकारी ये मिल रही है कि अभी बहुत सारे लोग वहां पर फंसे हुए हैं और तकरीबन 7 से 7.5 घंटे हो चुके हैं इस आग को लगे हुए। ऐसे में फिलहाल कितनी स्थिति दिख रही है कि जल्द से जल्द इस आग पर काबू पाया जा सके? प्रीति, देखिए सबसे पहले तो राहत की खबर यही है कि आग लगभग काबू पा लिया गया है। हालांकि अभी भी कुछ जगह से लपटें उठ रही है और जो जमीन या घर जो जले हुए हैं उसमें से थोड़ी चिंगारियां निकली है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है क्योंकि आग पाइपलाइन के ब्लास्ट होने के कारण लगी थी और उस पाइपलाइन में गैस की सप्लाई रोक दी गई थी पूरी तरह से। और गैस अब खत्म होने के बाद उस पाइपलाइन में जो लपटें बड़ी 20 से 30 मीटर तक ऊंची उठ रही थी वे अब पूरी तरह बंद हो गई है। तो कुल मिलाकर प्रशासन और जो राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं राहत की एक बड़ी खबर है कि आग पर लगभग काबू पा लिया गया और अब ये बचाव कार्य कर रहे हैं। पास जाके देखने की कोशिश कर रहे हैं कि और कितने लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं या जो झुलस चुके हैं। तो जितने लोग अब उन्हें मिल रहे हैं वे सभी को तत्काल अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया जा रहा है इलाज के लिए, जो झुलस गए हैं इस पूरी घटना में। लेकिन कुल मिलाकर 14 लोगों की अभी तक की मौत की खबर है। जिला प्रशासन भी घटनास्थल पर मौजूद है। उप मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के वे भी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। लेकिन किसी सबसे बड़ी बात है, जो हादसे का मुख्य कारण यही बताया जा रहा है, स्थानीय लोग बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि 4 दिन पहले इस पाइपलाइन में लीकेज की खबर उन्हें मिली थी और जिसकी तत्काल उन्होंने अधिकारियों को सूचना दे दी थी। लेकिन अधिकारी आए और वे खानापूर्ति कर अस्थायी रूप से उसे ठीक करके चले गए। इसे पूरी तरह स्थायी रूप से ठीक करने की कोई कोशिश नहीं की और शायद हो सकता है कि यही इस आग का या इस हादसे का एक बड़ा कारण हो सकता है। जैसा आप बता रहे हैं कि 3-4 दिन पहले यहाँ लीकेज की समस्या देखी जा रही थी उस पाइपलाइन में और यहाँ पर धमाका हुआ है, तो ये वही जगह है जहाँ से लीकेज हो रही थी, जिस पाइपलाइन में जिस जगह पर धमाका हुआ है। क्या ये पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है श्रीवास्तव?
जी बिल्कुल, देखिए अभी जब स्थानीय लोगों की बात करें तो उनका आरोप कुछ इसी तरह है। उनका यही कहना है कि हो सकता है, क्योंकि आग पर अभी अभी काबू पाया गया है और पास जाकर देखने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जब अभी जो आग बुझी और उसके बाद के जो विजुअल हमारे सामने आ रहे हैं तो उसमें यही दिखाया गया कि पाइपलाइन काफी जगह से कटी फटी है, टूट चुकी है पाइपलाइन शायद इस ब्लास्ट के बाद। अब जहाँ यह पूरी तहकीकात करते होगा, लेकिन काफी सारे घर, करीब 50 से ज्यादा घर और जो दुकानें आसपास बनी हुई है इस धमाके के कारण पूरी तरह राख हो चुके हैं। और जो घायल झुलस गए हैं इस पूरी घटना में, वे उनसे पुलिस पहले उनका प्राथमिक इलाज करा रही है और स्थानीय लोगों से बयान दर्ज करने की कोशिश कर रही है ताकि इस हादसे के डीप में जाया जा सके। और काफी बड़ा जानमाल का नुकसान इस गेल की पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद जो आग लगी है उसमें हुआ है। 14 लोगों के मारे जाने की आधिकारिक पुष्टि हुई है और कई लोग अभी भी वहां झुलसे होंगे जिनके बारे में लगातार जो जानकारी है वो खंगाली जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया शिवदर्शन। और कहा जा रहा है कि लगभग आग पर काबू पाया जा चुका है।